हेलो दोस्तों। एक मैं फिर से मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन अपने यूट्यूब चैनल पर लाया हुआ हूं, जो बिहार स्टेट स्पेशल फिजिकल एजुकेशन का क्वेश्चन है, वन लाइनर। इसको मैं अपने नोट्स के द्वारा आप लोगों को अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से सवेरे क्वेश्चन करा रहा हूं। आप वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा और शुरू से अंत तक इस वीडियो को देखिएगा, क्योंकि आपके बिहार स्टेट से संबंधित मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आने की पूर्ण संभावना है। तो पहला हमारा रक्त या तो रुधिराणु या ब्लड इंग्लिश में, यह रक्त का बाकी 40% भाग होता है। इसे रक्त का कोशिकीय भाग भी कहा जाता है, यानी रक्त को एक कोशिकीय भाग कहा जाता है। रक्त एक संयोजित तरल ऊतक पदार्थ होता है। लाल रक्त कणिकाएँ आरबीसी, इसका जीवन काल 120 दिन का होता है। जो लाल रक्त कणिकाएँ होती हैं उसका जीवन काल 120 दिन का होता है और इसका निर्माण अस्थि मज्जा में होता है। और इसका जब मृत्यु होती है तो कहाँ होती है? प्लीहा में एकत्रित होता है। अगला है हमारा दोस्तों श्वेत रक्त कणिकाएँ, इसका जीवन काल 2 से 5 दिन तक होता है। यानी श्वेत रक्त कणिकाएँ हमारे जो है रोग प्रतिरोधक क्षमता को का काम करता है। यानी कोई भी अगर आपके अंदर बैक्टीरिया कुछ भी वो करता है तो श्वेत WBC इसका घातक होता है, यानी कि उसको मारने का काम करता है श्वेत रक्त। अगला हमारा रक्त प्लेटलेट्स या थ्रोम्बोसाइट, इसका भी 2 से 5 दिन होता है। और बता देना चाहते हैं दोस्तों, ब्लड 3 प्रकार का होता है, आरबीसी, WBC, एक प्लेटलेट। प्लेटलेट को थ्रोम्बोसाइट बोलते हैं। आरबीसी का वैज्ञानिक नाम एर्थोसाइट है, WBC का ल्यूकोसाइट है और प्लेटलेट का थ्रोम्बोसाइट होता है। दोस्तों इन तीनों का वैज्ञानिक नाम था। अगला हमारा लाल रक्त कणिका, संपूर्ण रुधिराणु का 90% होता है। लाल रुधिर कणिकाओं का निर्माण लाल अस्थि मज्जा यानी बोन मैरो में होता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है दोस्तों। लाल रक्त कणिकाओं में हीमोग्लोबिन नामक प्रोटीन पाई जाती है। इसे हीमोग्लोबिन के कारण रक्त लाल होता है। यानी कि हीमोग्लोबिन में हीमो नाम का एक पाया जाता है ग्लोबिन, जिसके कारण रक्त लाल होता है। और आयरन, यानी रक्त में क्या पाया जाता है? आयरन पाया जाता है। रक्त के कार्य, जो ब्लड है उसका कार्य है पचे हुए भोजन का परिवहन करना, ऑक्सीजन का परिवहन करना, ऊष्मा वितरण, संक्रमण से सुरक्षा, हार्मोन्स का परिवहन, अपशिष्ट पदार्थों का परिवहन कौन करता है? रक्त करता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। रक्त स्कंदन या रक्त का जमना भी होता है। और हृदय एक पतली झिल्ली से घिरा होता है, जिसे हृदय वर्ण या पेरिकार्डियम कहते हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। हृदय का वेट 250 से 300 ग्राम होता है। हार्ट एक बंद मुट्ठी के समान होता है। हार्ट में 4 परत होते हैं, 4 चेम्बर होते हैं और इसमें 3 परत होता है हृदय में, पेरिकार्डियम, मायोकार्डियम, एंडोकार्डियम दोस्तों। और अगला है हमारा दायां लिंद एवं दाएं नीला के बीच का कपाट त्रिदलीय कपाट या ट्राइस्काइड वाल्व कहते हैं। और हृदय में 4 चेम्बर होते हैं। मुख्य है हमारा ट्राइस्काइड वाल्व, जो राइट वेंट्रिकल के बीच में होता है। लेफ्ट वेंट्रिकल, लेफ्ट आर्टिकल के बीच में जो होता है उसे बोलते हैं बास्केट वाल्व या फिर मिट्रल वाल्व भी बोलते हैं। बायां अलिंद बाएं नीला के बीच एक छिद्र होता है, जिसे द्विली कपाट या बास्केट वाल्व कहते हैं। मनुष्य का पाचन अंग आहार नाल मुख से शुरू होता है और मलद्वार पर समाप्त होता है। इसकी लंबाई 32 फीट होती है। यानी कि पाचन का जो मुख जहाँ से शुरू होता है उसे मुंह से शुरू होता है, अनस से ख़त्म होता है। यानी पाचन का मुख्य भाग अगर पूछ लिया जाए तो छोटी आंत होता है। छोटी आंत में 3 परत होता है, ड्यूडेनियम, जीलियम और इलियम होता है। और छोटी आंत की जो लंबाई होती है दोस्तों 6.5 मीटर की होती है और बड़ी आंत की लंबाई जो होती है 1.5 मीटर की होती है। अगला है हमारा क्वेश्चन दोस्तों, ग्रास नली संकरे आकार की यानी 25 सेंटीमीटर लंबी नली होती है। जो ग्रास नली होती है वो 25 सेंटीमीटर की होती है। और पूछ लेता है कि कौन सा ऐसा भाग है पाचन का जहाँ पर भोजन पचता नहीं है मुख्य रूप से, तो वो है ग्रास नली में भोजन पचता नहीं है।
आमाशय की लंबाई 30 सेंटीमीटर, चौड़ाई 10 से 12 सेंटीमीटर होता है। स्टोमक जिसे बोलते हैं उसकी 30 सेंटीमीटर चौड़ा लंबाई होती है और 10 से 12 सेंटीमीटर चौड़ाई होती है। स्टोमक में 3 प्रकार के एंजाइम स्रावित होते हैं, HCl, पेप्सिन और रेनिन होता है। इसमें भोजन पचता नहीं है, इसमें आमाशय में भोजन घुलता है। 3 से 4 घंटे तक भोजन हमारे आमाशय में रहता है दोस्तों। अगला है हमारा आमाशय के 3 भाग होते हैं। नंबर 1 कार्डियक, इसमें ग्रासनली आकार खुलती है। नंबर 2 फैड्रिक या बीच का मुख्य भाग होता है। नंबर 3 पाइलोटिक या दूर स्थित संकरा भाग होता है जो छोटी आंत में खुलता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, आप लोगों के लिए लाया हूँ बिहार का स्पेशल स्टेट फिजिकल एजुकेशन का 1 लाइनर क्वेश्चन। वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों शेयर करिएगा। रक्त दाब मापने का यंत्र स्फेग्नोमीटर होता है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हृदय दर मापने का यंत्र स्टेथोस्कोप कहलाता है। कोशिका का नियंत्रण केंद्र न्यूक्लियस होता है, जो कोशिका केंद्र का नियंत्रण होता है न्यूक्लियस होता है। रक्त बैंक में रक्त को कितने तापमान पर रखा जाता है, तो 40 फ़ारेनहाइट पर रखा जाता है। सोडियम क्लोराइड इसमें मिलाया जाता है दोस्तों। मायोपिया किस अंग का दोष है, यह आँख का दोष होता है मायोपिया। अगला है हमारा क्रोमोसोम की संरचना में DNA तथा प्रोटीन भाग लेते हैं। हैजा की खोज रॉबर्ट कोच ने की थी। हैजा जो होता है दूषित भोजन, दूषित जल के द्वारा, खाने पीने के द्वारा ये हैजा फैलता है। अगला है हमारा तंत्र के मुख्य अंग क्या है, दिमाग, नर्वस और स्पाइनल कार्ड जो होते हैं हमारे दिमाग के मुख्य तंत्र होते हैं। जो हमारा ब्रेन होता है उसका वेट होता है 1350 से 1400 ग्राम होता है दोस्तों। अगर ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। और हमारा जो सेरिब्रम होता है वो सबसे बड़ा होता है, भाग होता है। और जो मेंडुला ऑब्लंगाटा होता है वो संतुलन का काम करता है दोस्तों। अगला हमारा हार्मोन शब्द की खोज स्टार्लिंग ने की थी। पेशियों की कार्यात्मक जो होता है उसको नापा जाता है, लचीलापन को तो गोनियोमीटर के यंत्र के द्वारा लचीलेपन को क्या किया जाता है, मापा जाता है दोस्तों। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। पेशी संकोचन को मायोग्राफ यंत्र से मापा जाता है, यानी कि जो हम कलाई से अगर किसी चीज़ को स्ट्रेंथ को अपने मापते हैं तो संकुचन को तो मायोग्राफ यंत्र से मापते हैं। अगला है हमारा रक्त दाब का नियंत्रण कौन करता है, तो यह किडनी करता है। जो किडनी का वेट होता है 140 से 150 ग्राम दोस्तों होता है। और जो हमारा किडनी होता है इसकी सूक्ष्मतम इकाई नेफ्रॉन को बोलते हैं। नेफ्रॉन किडनी की सबसे सूक्ष्मतम इकाई होती है। किडनी हमारे शरीर में 2 होती हैं। अगला हमारा चेचक रोग का कारण होता है विषाणु होता है। चेचक जो होती है जिसे छोटी माता ये सब बोलते हैं, वो जो क्या होता है इसमें त्वचा में क्या है, लाल लाल धब्बे या तो धब्बे निकल आते हैं, छाले निकल आते हैं, उसे किसके कारण होता है, विषाणु के कारण होता है। अगला हमारा राष्ट्रीय प्रदूषण दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों, तो 2 सितंबर को मनाया जाता है। मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग सेरिब्रम होता है दोस्तों, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। मायोपिया किसकी बीमारी है, तो आँख की बीमारी है। ओंकोलॉजी किसका अध्ययन करवाता है, तो दोस्तों एक कैंसर का अध्ययन कराता है। कौन, ओंकोलॉजी। कैंसर जो होता है WBC के बढ़ जाने से, यानी उसके WBC की संख्या में बढ़ोतरी कर लेता है, तो उससे क्या हो जाता है, कैंसर होने की संभावना ज़्यादा होती है। अगला हमारा किस कोशिकांग को आत्महत्या की थैली कहा जाता है दोस्तों, तो लाइसोसोम को कहा जाता है। और जो ट्रैफिक पुलिस होता है प्रोटोप्लाज्म, जो दोस्तों ट्रैफिक पुलिस का काम करता है उसे गोल्जी काय बोलते हैं या गोल्जी उपकरण भी कह सकते हैं। और लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली भी बोला जाता है। तो ये दोस्तों मोस्ट इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए इस पेपर को देखते हुए। अगला है हमारा हीमोफीलिया रोग से ग्रस्त व्यक्ति से रक्त का बहाव कम या बंद नहीं होता है। जिसको हीमोफीलिया हो जाता है दोस्तों, उसका अगर ब्लड अगर कट जाता है तो उसमें ब्लड बंद होना मुश्किल हो जाता है, लेट जमता है ब्लड। अगला है हमारा किडनी का कार्यात्मक इकाई नेफ्रॉन होता है। अगला है शरीर में ताप का नियंत्रण करता है, तो हाइपोथैलेमस जो होता है हमारे शरीर का क्या करता है, नियंत्रण करता है। डायलिसिस का प्रयोग, डायलिसिस क्या है, ये डायलिसिस एक उपकरण वो होता है जो किडनी के रोग के इलाज के लिए किया जाता है, जिसे डायलिसिस कहा जाता है। विषाणु की खोज किसने की थी, तो इवानोस्की ने की थी। रेबीज के टीके की खोज कौन किया था, तो लुईस पाश्चर ने किया था। और रेबीज जो होता है
वो विषाणु से फैलता है, टीबी बैक्टीरिया से होता है। टीबी का खोज रॉबर्ट कोच ने किया था दोस्तों। मैं दोस्तों जल्दी आप लोगों को क्वेश्चन कराने की कोशिश कर रहा हूँ क्योंकि टाइम कम है और क्वेश्चन ज़्यादा है। अगला हमारा मानव शरीर का सबसे बड़ी कोशिका है तंत्रिका कोशिका। अगर इसी को बोल देता है शरीर की सबसे बड़ी तंत्रिका कोशिका कौन सा होता है, अगर तंत्रिका कोशिका नहीं आती है तो साइटिका होता है, उसको आप लोग सही करिएगा। विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है, तो बच्चों में रिकेट्स और वयस्कों में ऑस्टियोमलेसिया हो जाता है विटामिन डी की कमी से। और विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या होता है, कैल्सिफेरॉल होता है। अगला हमारा किडनी के चारों ओर कौन सी झिल्ली पाई जाती है, तो पेरिटोनियम झिल्ली पाई जाती है। किडनी की जो परत होती है, जैसे प्लूरा द्वारा फेफड़ा ढका रहता है उसी प्रकार से किडनी ढकी रहती है पेरिटोनियम नामक से आवरण से। अगला हमारा रतौंधी होती है सल्काओं, जिसे रॉड्स में रेडिसिन की कमी से रॉड्स बोलते हैं। सिरोसिस रोग किस अंग में होता है, तो यह यकृत में होता है दोस्तों, यकृत की ये बीमारी है। हेपेटाइटिस भी यकृत में को प्रभावित करता है। और डायरेक्ट जो होता है वो ए होता है, हेपेटाइटिस ए डायरेक्ट फैलता है, ये बीमारी है। पेश संकुचन का मापन होता है मायोग्राफ द्वारा होता है। इलेक्ट्रोगोनियोमीटर का क्या कार्य होता है, तो यह जोड़ों के कोण में गति को प्रदान करता है। तो ये दोस्तों रहे हमारे मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हमारे देखते हुए बिहार एग्ज़ाम की तैयारी के लिए। आप लोग को वीडियो कैसा लगा, लाइक सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा दोस्तों। अगर आप लोग इस वीडियो चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो हमारे द्वारा जो भी वीडियो प्रोवाइड होगा बिहार स्टेट स्पेशल से आप लोगों को तुरंत प्रोवाइड हो जाएगा। वीडियो को देखने थैंक यू, जय हिंद।